हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो भी जनवरी के शिफ्ट हुए हैं, उनके हमने जितने भी क्वेश्चन अरेंज करवाए हैं, उतने सारे क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में हो सकता है उन टॉपिक से क्वेश्चन आए, हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होता है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? इसका आंसर है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, शेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यविधि अधिनियम के अनुसार चयन समिति से किसे हटा दिया गया है? करेक्ट आंसर था इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक टूटे हुए बैंक पर उत्तर दिनांक चेक कहा था? आंसर इसका महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये रिपीट हो रहा है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर है इसका जर्मनी का वीमर संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से। अगला प्रश्न है, पीएसयू का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है पीएसयू की। इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के घड़े जिनके अंदर जलते हुए दिए होते हैं को संतुलित करके नृत्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है झिझिया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर है हिंदी। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है डीवी नारायण। अगला प्रश्न है, 1968 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? करेक्ट आंसर है मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं? करेक्ट आंसर है इसका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार से जुड़ा और 1971 के चुनाव में भी प्रमुख रहा प्रसिद्ध नारा कौन सा था? प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ, जो कि अभी तक नहीं हटी है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है? करेक्ट आंसर है 2 जून 2014। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना और जौ जैसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है रबी की फसलें। इसके आप ऐसे भी देख सकते हो, गेहूं में 2 वर्ड है, इसमें भी 2 वर्ड है। ठीक है, इसमें 2 है, चने में ऐसे बना सकते हो। और जो खेती बाड़ी वाले होंगे उनको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट उत्तर है अल बरूनी। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। ये इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर था, ये तब होती है जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होते हैं। जैसे अभी कुछ होते हैं जो एक नौकरी करते हुए दूसरी की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के, टाका और तांबे के जीतल सिक्के जारी किए थे? करेक्ट आंसर है इसका इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और छोटे किसानों, कृषि मजदूरों व कारीगरों को ऋण देना, जैसे केसीसी हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या मिलेगा? तो इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है या कुछ भी है, तो उसका छोटा सा सिंपल सी ट्रिक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका 18 कट जाएगा, ये जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पे कितना भी हो, ठीक है। कितनी भी चाल हो, आपको अगर उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे होगा 5 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा और लोकप्रिय किया? चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इनको आप फुल फॉर्म है, उनको अगर इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अगला प्रश्न है, शक्ति योजना जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करती है, किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कुश्ती के वह कौन सी शैली है जिसमें कमर से नीचे के हिस्से को पकड़ना या पैरों का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंध है? तो है इसको करेक्ट आंसर था ग्रीको रोमन कुश्ती। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा कराने वाले पश्चिमी विभोक्स की उत्पत्ति किस सागर महासागर से होती है? करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है, भारतीय उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भारत का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 तक भारतीय थल सेना के वर्तमान और 30वें सेनाध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है इसका जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इस फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्तमान सचिव कौन है जो पृथ्वी तंत्र अनुसंधान गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एम रविचंद्रन। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया था? यह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पीएन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कोई उम्मीदवार अधिकतम कितनी बार इंटर्नशिप कर सकता है? केवल एक बार, पंचायत या नगरपालिका। अगला प्रश्न है, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत एक आवेदन चक्र में अधिकतम कितने इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन किया जा सकता है? 3। करेक्ट आंसर है, तो सॉरी, अगला प्रश्न है, द गॉडफादर ऑफ काठमांडू उपन्यास के लेखक कौन है? जॉन बर्टेट। ये लेखक वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ गए एक शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल मानवतावादी पुरस्कार पहली बार किस ओलंपिक खेल में प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था रियो 2016। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विकास, खुशहाली और शांति से संबंधित सूचकांक जारी करने वालों में शामिल नहीं है, सॉरी, शामिल नहीं है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक शामिल नहीं है। ये तो इसमें ऑप्शन में होगा, तो कंफ्यूजन के लिए 3 ऑप्शन और भी होंगे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर था मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में विशेष रूप से गरीबी गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर सुधार के उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था 10वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय संगीत में ताल नहीं है?
ताल नहीं है। यह सारेगा, सारेगामा पाधा निसा है ना, उसमें सारेगामा। अगला प्रश्न है, केरल के किस त्योहार में प्रसिद्ध नाव दौड़ वलमकाली आयोजित की जाती है? करेक्ट आंसर है ओणम। डीएलएस डकवर्थ लुईस स्ट्रेन प्रणाली में यदि एक टी20 मैच में टीम ए ने 10 ओवर में 120 रन बनाए तो टीम बी के लिए नया लक्ष्य क्या होगा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है 133 रन। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना घटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कामकाजी महिला के बच्चे के लिए डे केयर सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल स्मिथ। इसके कम से कम भी 4 क्वेश्चन आ गए लेखक वाले, तो इन पर ज्यादा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में कौन सी प्रमुख सुरंग टनल बनाई जा रही है जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाई गई है? तो ये सहयोग सुरंग, सहयोग सुरंग। अगला प्रश्न है, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित उस ऐतिहासिक आर्थिक कार्यक्रम का नाम क्या था जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार करना था? यह था 20 सूत्री कार्यक्रम। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें लोंडा नृत्य की परंपरा शामिल है? इसका आंसर होगा लोंडा नृत्य या बेदिसिया। ये तो मिलता जुलता है, ये बेदिसिया याद रखना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? ये हिंदी फिर से आ गया। अगला प्रश्न है, दो बच्चों के अंक 10 और 20 हैं, उनका औसत 15 दिया गया है। यदि एक तीसरा बच्चा आता है और उसके अंक 30 है तो तीनों बच्चों का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर देखो, 30 प्लस 30/3, तो इसका हो जाएगा 60/3, 20। अगला अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत भारत में ने आयात प्रतिस्थापन की नीति से हटकर कौन से प्रमुख कदम उठाए? तो जो करेक्ट आंसर है, विदेशी मुद्रा के संबंध में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया और आयात शुल्क घटाए। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी गलियारा भारत के किन दो प्रमुख शहरों स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये सबको याद ही होगा ये तो। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा जाता था? पेशवा, बाजीराव पेशवा सुना होगा। अगला प्रश्न है, गौरव डकमंडा जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, मुख्य रूप से किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र पोशाक है? करेक्ट आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है और यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, डीएलएस मेथड में मैच का विजेता मुख्य रूप से किसके आधार पर घोषित किया जाता है? बनाए गए रन के आधार पर। अभी पहले गया था इसे, यह है 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, जिसके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे ऑनलाइन मिले, मैं सारे ले आया हूँ। इसका पहला प्रश्न है, राजत रंगीणी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह है कल्हण। देखो पुस्तक से क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं, लेखकों के इसमें पूछे जा रहे हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक इकाई संरचना में कोयले के भंडार की प्रधानता पाई जाती है? यह गोडाउना संरचना, गोंडावना संरचना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष बनने से पहले अरुण कुमार मिश्रा निम्नलिखित में से किसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे? वो कर चुके थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कलकत्ता और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश मूल रूप से किसका वंश था? यह था अफगानों का। अगला प्रश्न है, 1979 के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स में किस शहर में आयोजित किए गए? ये किया गया था हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी
किससे संबंधित है? ये है न्याय अधिकरण के। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न है, उत्सव के अंत में मुख्य रूप से किस त्योहार पर मूर्ति विसर्जन की रस्म निभाई जाती है? उत्तर गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कर के बाहर झंडा फहराकर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड्डी पड़वा। अगला प्रश्न है, यदि किसी देश या सरकार का व्यय खर्च उसके कुल राजस्व आय से अधिक हो जाए तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, 1947 से 1990 की अवधि में भारत में एसएसआई का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। ये फुल फॉर्म वगैरह तो अगर आप इंग्लिश में ज्यादा याद करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अगला प्रश्न है, 3000 मीटर स्टीपलेचेड दौड़ में एक एथलीट पानी के ऊपर से कितनी बार कूदता है? इसका करेक्ट आंसर है 7 बार। 3000 मीटर है इसमें। अगला प्रश्न है, 2023 में मिचोंग नामक चक्रवात ने किन राज्यों को प्रभावित किया था? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, चक्रवात दाना जिसने अक्टूबर 2024 में भारत के पूर्वी तट, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, का नाम किस देश द्वारा दिया गया? कतर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? ये सतनिया। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद 2024 में 24 का FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था हरमनप्रीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 1979 ईस्वी में जजिया कर को फिर से लागू किया था, जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने? अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन किस समिति की सिफारिश पर और किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? होली। ऑब्वियसली इजी इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय संस्था नहीं है? नीति आयोग। अगला प्रश्न है, कंट्रोल जीरो कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूम लेवल को डिफॉल्ट पर सेट करना। अगला प्रश्न है, अधिकांश वेब ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है? फ़ॉन्ट साइज़ होती है 16 पिक्सल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में लेटर अक्षर को तिरछा लिखने के लिए किस स्टाइल का या फ़ॉर्मेट का उपयोग करते हैं? सबको पता होगा इटैलिक। जिन्होंने छोटा-मोटा कंप्यूटर पढ़ रखा होगा उनको भी पता होगा। MS वर्ड में होता है यूज़। अगला प्रश्न है, 2023 की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की जाती है? करेक्ट आंसर है पुणे में। अगला प्रश्न है, कछवा वंश से पहले जयपुर आमेर में किसका शासन था? ये था मीणा शासन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्य के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थ आवश्यक है? संघीय प्रावधान। करेक्ट आंसर है संघीय प्रावधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? कनाडा। अगला प्रश्न है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें लिखा हुआ है आइसलैंड। इंडिया 130वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 तक भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? इसमें टी रविशंकर, स्वामीनाथन, डॉक्टर पूनम गुप्ता, श्री चंद्र मुर्मू, ये हैं उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हुआ था। उपरोक्त सभी करेक्ट हुआ था इसमें। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक्टिविटी सेल वाले पूरे कॉलम एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?
कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? नाउ, इक्वल नाउ, और ये क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, तुम देख लेना अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, ईमेल फिशिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में परिवर्णित शब्द यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटों की सूची कहाँ दिखाई देती? हिस्ट्री में दिखाई देती। ये आंसर में दे रखा है, क्वेश्चन में आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस सूर्यकांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है? उपरोक्त सभी संसदीय विशेषाधिकार, जीएसटी, कर दर, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बदलना। इसका करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपन्यास द ब्रीड जॉइंट के लेखक कौन है? उसका करेक्ट आंसर है काजुओ इशिगुरो। देख लो पुस्तक वाले 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? उसका करेक्ट आंसर है माइकल ओडोत्जे। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को अलग करता है? ये करता है लिटिल अंडमान और कार निवोरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? तो न्यूनतम इसके लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। तो इसमें शायद कुछ डिपॉजिट वाला सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? ये थे संघ संविधान समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह कौन से नए कानून आए? तो ये थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। बी एन एस, बी एन एस एस और बी एन एस। अगला प्रश्न है, रिकेट्स सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है, 1953 में लंदन में हजारों लोग किसके प्रदूषण के कारण मारे गए थे? ये गए थे कोयले का धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कस्टम स्टाइल बनाने का विकल्प कहाँ स्थित होता है? ये होता है होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में। अगला प्रश्न है, कुनो नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य को चीते के पुनर्वास के लिए दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया है? यह है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है, वह दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है या उनके अतिरिक्त धन को अपने पास जमा करता है? यह है रिवर्स रेपो रेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। यह आ गया सेकंड जनरल का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, छोलिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्ध, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ लोक सेवा आयोग और उसके वेतन से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? यह है भाग 14। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सदन के लिए 12 सदस्यों को कला, संस्कृति और समाज सेवा में महारत के आधार पर नामांकित करता है? राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1982। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए 1982 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो की गई थी नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद
भारतीय राज्यों के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेता जिम्मेदार थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है राजा चेल्लिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ये थी कर सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? ये की थी 1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? 16। अगला प्रश्न है, पांडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये के कैलाश नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का त्योहार है? लाई हरोबा। अगला प्रश्न है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार और एक नए संविधान के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आया था? यह आया था कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, डोकलाम विवाद किन देशों के बीच हुआ था? यह था भारत, चीन और भूटान। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है? ये हुए ओडिसी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है जिंदागढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? यह है बेरन द्वीप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 के तहत किन समुदायों को छूट मिली है? ये मिली अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर समुदाय को। अगला प्रश्न है, जोशीमठ भूधन सा विवाद संकट किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये है पुंथाड़ू। अगला प्रश्न है, वर्तमान रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? श्री विश्वजीत साय। अगला प्रश्न है, किस पठार को भारत के राजनीतियों का हृदय कहा जाता है? ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन तीन देशों के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, सी ऑफ पॉपीज उपन्यास के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। लेखक वालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आप देख के जाना। चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में जूनियर पुरुष 88 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता सरोज परदेशी ने। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? ये करता है ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक विशेष समय अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु की पहचान करें। अभ्रक। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की का क्या कार्य है? यह केवल सक्रिय वर्कशीट की गणना करना। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1926। अगला प्रश्न है, उमंग योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के सभी नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को बुढ़ापा, मृत्यु, मातृत्व और विकलांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कला संस्कृति विकास योजना को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्री जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और जूनियर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड किसने बनाया? ये नेता साईराज परदेशी ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर की केरवा मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह है केसर।
कॉमन ही है, मतलब केसर के लिए होगी। अगला प्रश्न है, मणिपुर का वह कौन सा त्योहार है जिसमें विवाहित महिलाओं बहनों को उनके पैतृक घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है? यह है निगोल चाकोबा। अगला प्रश्न है, व्यापार अधिशेष की स्थिति को सही ढंग से कौन परिभाषित करता है जब किसी देश का कुल निर्यात उसके कुल आयात से अधिक हो? अगला प्रश्न है, गोल गुम्बज अपनी किस अनूठी विशेषता के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यह है विस्परिंग गैलेरी, गूंजने वाली गैलेरी के लिए। इसमें आवाज ज्यादा लाउड आती है। अगला प्रश्न है, एक ईमेल में आपको टू में रखा गया है, दो अन्य लोगों को भी टू में है, पांच लोग सीसी में हैं। यदि आप रिप्लाई आल का विकल्प चुनते हैं तो आपका उत्तर किन किन लोगों के पास जाएगा? सभी के पास जाएगा। सेंडर को जाएगा जिसने हमें भेजा है, जो टू में हम दो हैं उनको जाएगा, यानी मुझे छोड़ के दो और हैं, और सी में सीसी में दो पांच लोग और उनको तो सभी को जाएगा। अगला प्रश्न है 5.5 55.555 प्लस 555.555 का मान क्या होगा? तो उसको सिंपल एडिशन करना है। 616.605 सिंपल एडिशन ही है, ये सिंपल एडिशन ही है, कर लोगे तुम आराम से। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में जब किसी सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट सेल की चौड़ाई से ज्यादा हो जाए और पड़ोसी सेल में चला जाता है तो उसे सेल के अंदर फिट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? यह है रैप टेक्स्ट या कॉलम विड्थ बढ़ाना। अगला प्रश्न है, एक ही देश के भीतर लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवासन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश अंग्रेज कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डिलीवर डाटा सच एज वेब पेजेस एंड इमेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज और छवियों जैसा डाटा डिलीवर करना। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आधुनिक संस्करण 2007 और उसके बाद के में एक वर्कशीट में कुल कितनी पंक्तियां होती है, रो होती है? ये होती है 10,48,576। ये हमारी 2 जनवरी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें 3 जनवरी के और 4 जनवरी के करने हैं। 4 जनवरी के शायद अगली वीडियो में करें। आधे घंटे का वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पहला प्रश्न है, भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है पंजाब। 1994 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य शहर में आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे पुणे, महाराष्ट्र। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इजी क्वेश्चन। द हंगर गेम्स उपन्यास श्रृंखला की लेखिका कौन है? यह सुजेन कॉलिंस। ये देख लो, 2 जनवरी में भी उपन्यास से ये लेखकों क्वेश्चन आए और 3 जनवरी को भी आए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? यह है संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 मुगल सम्राट की ओर से किसके द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी? राजा जयसिंह द्वारा। करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये हमारे शायद 9th-10th में आया होगा। अगला प्रश्न है, 1882 का हंटर कमीशन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? शिक्षा के विकास और सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, पटदकल में स्थित कौन सा मंदिर नगर और द्राविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण वेसर शैली को प्रदर्शित करता है? पापनाथ मंदिर। करेक्ट आंसर है पापनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है 7वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, 1904 में भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला विशाल ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है शनि। सौरमंडल से भी दो क्वेश्चन आए, एक पहले आया था, एक अब आया। दो क्वेश्चन सौरमंडल से भी आए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस स्थान पर नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण वेसर शैली किस देखने को मिलता है? यह है
पटदकल। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग 1982 मुख्य रूप से किसकी प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था? ये किया गया था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, एक लॉन टेनिस बॉल का मानक वजन ग्राम में कितना होता है? ये होता है 56 से 59.4 ग्राम। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? ये होता है 2.7 ग्राम। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? 11। अगला प्रश्न है, अमृत वृक्ष आंदोलन किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया था गोवा में। अगला प्रश्न है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? ये है रंगोपा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश किस प्रकार की सरकारी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है? यह चालू है 36 में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वह दास सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाए? ये था मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 84। अगला प्रश्न है, आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गोमल दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। अगला प्रश्न है, 9वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम का अनावरण किसने किया? ये क्या था? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विस्तृत वेशभूषा, भारी गहनों और चेहरे के जटिल श्रृंगार के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? यह है कथकली। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वार-भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता को संसद में किस मंत्री ने पेश किया था? ये किया था अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, टैरिफ का प्राथमिक अर्थ क्या है? सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस सत्र में पारित हुआ था? यह होता बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, केरल में थेलीपुत्र समुदाय द्वारा मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? करेक्ट आंसर है भगवान अयप्पा। अगला प्रश्न है, बिहार में सूर्य भगवान की पूजा के लिए कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रसों में से घृणा या जुगुप्सा को कौन सा रस दर्शाता है? ये दर्शाता है, इसका करेक्ट आंसर है बी भत्स। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। सबको पता होगा एलपीजी सबके घर में होगा। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस क्विक एक्सेस टूलबार में क्या नहीं जोड़ा जा सकता? लाइन स्पेस। ईमेल फिशिंग की विशेषता क्या नहीं होती? डिजिटल हस्ताक्षर और आधिकारिक डोमेन। अगला प्रश्न है, कोलंबो बंदरगाह का विकास भारत के अलावा किन देशों के सहयोग से हो रहा है? ये हो रहा है जापान और चीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्यसभा सांसद ने 2024 में रूस के कागजन में आयोजित BRICS पार्लियामेंट्री फोरम्स ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और सत्र की सह मेजबानी संबोधित किया? यह है अरविंद नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? जुपिटर पे, बृहस्पति पे। यह आ गई 3 जनवरी सेकंड से। तो पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, व्हाइट। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? ये हुई थी 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, 2011 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? टॉमस को दिया गया था। अगला प्रश्न है,
पीएम प्रणम योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पृथ्वी माता के पुनरुद्धार हेतु रासायनिक उर्वरकों की कमी लाने में। अगला प्रश्न है, तलवार का उपयोग करने वाली मार्शल आर्ट कौन सी है? करेक्ट आंसर है केंडो। अगला प्रश्न है, हल्दा मासू किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है, 2026 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है बाबर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? करेक्ट आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए? ये है सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था कौन सी थी? अमूल। अगला प्रश्न है, गुजरात में नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक चलने वाले मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? गरबा और डांडिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? ये की थी न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने। अगला प्रश्न है, पंजाब में फसल कटाई के समय भांगड़ा नृत्य के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाखी। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर है साबरमती। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, इबेरी जी। अगला प्रश्न है, चक्रवात बिपरजॉय से भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था? ये हुआ था गुजरात। अगला प्रश्न है, लीड बैंक योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट कार्ड कवरेज से। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये थी आलमगीरी की, आलमगीर की। करेक्ट आंसर है आलमगीर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? ये की थी लाहौर ने। अगला प्रश्न है, किस लेखक को उनके उपन्यास सुगीवेन के लिए बुकर पुरस्कार मिला? ये मिलता डगलस स्टुअर्ट। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ शुरू हुई? करेक्ट आंसर है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत के 34वें राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किए गए? ये किए गए थे रांची में। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे? ये थे टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में आवश्यक घोषणा करे तो संसद किसके संबंध में कानून बना सकती? राज्य सूची के विशेष में। अगला प्रश्न है, एलबोप धूमकेतु को किस वर्ष खोजा गया था? ये गया था 1995 में। अगला आंसर है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इसरो का ऐतिहासिक 100वां मिशन कौन सा था? ये था GSLV F-15 NVS-02। अगला प्रश्न है, 1954 में हुए पंचशील समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ये हुआ था पुणे में। अगला प्रश्न है, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य स्टेडियम कौन सा था? तो करेक्ट आंसर था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किसकी गणना के लिए किया गया जाता है? ये किया जाता है आय की असमानता के लिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक की गणना में किस कारक का सीधा मूल्यांकन नहीं किया जाता? ये कहने जाता वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर इंडेक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करने की शक्ति देता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य की विधानसभा के। करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 42, 23, 70, 105। 2 से डिवाइड करके देख लो, जो डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। तो करेक्ट आंसर रहेगा 105। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा ट्रेंच। अगला प्रश्न है, तिब्बती नववर्ष को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लोसर। लोसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैसेजिंग के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है जीमेल। जीमेल, व्हाट्सएप, इसमें और भी आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, लेकिन जीमेल ऑप्शन में तो जीमेल है। अगला अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है? वर्ग, आयत, अर्धगोला, त्रिभुज। अर्धगोला। करेक्ट आंसर अर्धगोला। ये मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन था, तो आप देख लेना। अगला प्रश्न है, पीएम सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है समुद्री अनुसंधान और अन्वेषण। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना कि वीडियो और ज्यादा लोग तक भेजें। फिर हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, ज्यादा हो जाएगा 20-25 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। अगला प्रश्न है, दाल खाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, मयक्कू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, लक्काडोंग हल्दी के लिए जीआई टैग किस भारतीय राज्य को मिला? ये मिला है मेघालय को। अगला प्रश्न है, रियावन लहसुन जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये आती है प्राथमिक क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग। उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के, सेकेंडरी सेक्टर। अगला प्रश्न है, 1954 के भारतीय राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ द गुड एंड इविल पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जॉन बेरेंडेट। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है ज्योतिराव फुले। करेक्ट आंसर है ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। वेरी इजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) किस सिद्धांत से संबंधित है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। करेक्ट आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए काम करने पर हाल के वर्षों में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन है? भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भावेश करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे पटियाला में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के पास सदन की कुल सीटों का कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय आपातकाल से। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? रिहेला। तो पुस्तक से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह है भुवनेश्वर ओडिशा से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? यह है अमृतसर में। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग
आंदोलन वापस लेने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भीतर क्या प्रमुख राजनीतिक विकास हुआ है? तो यह मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने राजस्व पार्टी का गठन किया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य केंद्र क्या था? कृषि विकास। अगला प्रश्न है, पुरुषों के शॉट पुट में मानक गोले का वजन कितना होता है? 7.26 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपन्यास द नेमसेक के लेखक कौन है? यह है झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 के। गिद्धा भारतीय किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है पंजाब। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, उस पर 500 की छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1500। वेरी इजी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 है और उस पर 5% की छूट दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका छूट कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा 850 मल्टीप्लाई बाई 5/100। देख लो, 40 रुपए के आसपास कम होंगे इससे, है ना? इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना तो 40 रुपए के आसपास कम होंगे, तो मतलब 800 के आसपास ऑप्शन है। वेरी इजी, इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आए उसे 850 में से माइनस कर देना। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत का विकर्ण 17 इकाई और क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई हो तो इसका परिमाप क्या होगा? आप ये अपने हिसाब से देख लेना, मुझे मैथमेटिक्स का इतना है नहीं। अगला प्रश्न, मैंने कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हटा भी दिया इस पीडीएफ से, लेकिन कुछ कुछ एक दो रह गए हैं। करेक्ट आंसर है शीश महल भारत के किन शहरों में स्थित है? जयपुर, आगरा, पटियाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये फिर मैथमेटिक्स आएगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। क्षेत्रफल वाला तो ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी साइबर फोरेंसिक कम इन ट्रेनिंग लेबोरेटरीज को स्थापित या कमीशन किया जा चुका है? 33 आंसर है। अगला प्रश्न है, दीवानी आमिर को ही किस प्रकार का विभाग था? यह था कृषि विभाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत फोरेंसिक लैब स्थापित नहीं की गई? प्रारंभिक सूची के अनुसार हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी प्रमुख योजना दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता के लिए सस्ती बीमा कवरेज प्रदान करती है? करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किया था हंटर समिति का। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक नीति का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं था? तो करेक्ट आंसर है अर्थव्यवस्था पर कठोर सरकारी नियंत्रण बनाए रखना। नहीं था पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, ईमेआई एयरवेज किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है इथोपिया। अगला प्रश्न है, म्यांमार के क्याओकाफ्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र और गहरा समुद्री बंदरगाह मुख्य रूप से किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में एक बल्लेबाज को आउट दिया जाने से पहले कितनी स्ट्राइक मिलती है? कितनी स्ट्राइक मिलती है? तो करेक्ट आंसर है 3 स्ट्राइक मिलती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का वह कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है तालियां बजाकर? करेक्ट आंसर है कुम्मी। कुम्मी करेक्ट आंसर है कुम्मी। अगला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक रूप से भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर है सांची। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हेम्ड ऑर्डर ऑफ द रेनाइसेंस से सम्मानित किया? जो भी है आप देख लेना। बहरीन। करेक्ट आंसर है बहरीन। अगला प्रश्न है,
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली वैज्ञानिक पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है वोंगला नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की गारो जनजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो अपने 306 के आसपास टोटल क्वेश्चन थे, तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना। आप कमेंट कर देना जिन्होंने कि पेपर दिया है 2 जनवरी 3 जनवरी को, तो लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं, हमने कितने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, करेक्ट पेपर से लिए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम आगे अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें 4 जनवरी के कंप्लीट ले आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।